हेलो माय डियर स्टूडेंट, कॉस्ट अकाउंट के आज के लेक्चर में मैं मशीन आवर रेट पर डिस्कस कर रहा हूं। मशीन आवर रेट के अंतर्गत हम किसी भी मशीन को 1 घंटा चलाने पर आने वाली लागत को कैलकुलेट करते हैं। जिस समय मशीन को संस्था में चलाया जाता है तो मशीन पर आने वाले जितने भी खर्चे होते हैं उन सभी एक्सपेंसेस को हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट, स्टैंडिंग चार्जेस। स्टैंडिंग चार्जेस मशीन से संबंधित वो खर्च होते हैं जो जिन पर मशीन के चलने या न चलने का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। अर्थात यदि मशीन चलती है तब भी उनकी अमाउंट फिक्स्ड है और यदि मशीन नहीं चलती तब भी उनकी अमाउंट फिक्स्ड है। यानी कि वो खर्चे मशीन के चलने या न चलने से प्रभावित नहीं होते। ऐसे खर्चों को हम स्टैंडिंग चार्जेस कहते हैं। सेकंड होते हैं मशीन एक्सपेंसेस या ये कहें कि वेरिएबल एक्सपेंसेस। ऐसे खर्चे जो कि मशीन के चलने या न चलने पर प्रभावित होते हैं। यदि मशीन चलती है तो वो खर्च होते हैं, मशीन नहीं चलती तो वो खर्च नहीं होते। ऐसे खर्चों को हम मशीन एक्सपेंसेस के नाम से जानते हैं। मशीन आवर रेट को कैलकुलेट करने के लिए हम एक निश्चित फॉर्मेट में मशीन आवर रेट कैलकुलेट करते हैं। इसके लिए हमने एक एग्जांपल लिया है, जैसे कि कंप्यूट द मशीन आवर रेट। इसको शॉर्ट में हम MHR मशीन आवर रेट के नाम से भी जानते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ फॉलोइंग इंफॉर्मेशन, वर्किंग आवर एनुअली। मशीन के जो वर्ष में कार्य करने के घंटे हैं 2000 आवर्स। रेंट 500 रुपीज पर एनम। इंश्योरेंस 100 रुपीज पर मंथ। सुपरवाइजर सैलरी 2000 रुपीज पर एनम। कॉस्ट ऑफ मशीन 50,000। स्क्रैप वैल्यू 5,000 रुपीज। वर्किंग लाइफ ऑफ मशीन 10 years। रिपेयर 1,000 रुपीज पर एनम। पावर 10 यूनिट्स पर आवर। रेट ऑफ पावर पर यूनिट 1 रुपीज पर यूनिट। सुपरवाइजर हाफ टाइम गिवन फॉर मशीन सुपरविजन। इस कंडीशन में हमको मशीन आवर रेट कैलकुलेट करना है। मशीन आवर कैलकुलेट करने के लिए हमें इस तरह से एक फॉर्मेट तैयार करना है। कंप्यूटेशन ऑफ मशीन आवर रेट यानी कि MHR। बेस पीरियड, क्योंकि क्वेश्चन में वर्किंग आवर्स एनुअली वर्ष के दिए हैं, इसलिए जो बेस पीरियड होगा क्वेश्चन में वो हो जाएगा हमारा 1 ईयर। वर्किंग आवर्स 2000। नाउ अब ये जितने भी एक्सपेंसेस दिए हैं हम इनमें से जो स्टैंडिंग नेचर के एक्सपेंसेस हैं सबसे पहले उनको नोट करेंगे। जैसे कि रेंट, क्योंकि जो बेस पीरियड है वो 1 ईयर है तो इसलिए जितने भी स्टैंडिंग चार्ज होंगे वो एनुअली होंगे। फर्स्ट, रेंट 500 रुपीज पर एनम। सेकेंड, इंश्योरेंस 100 रुपीज पर मंथ है। इसको हम एनुअली कन्वर्ट करेंगे 1,200 रुपीज। नाउ सुपरवाइजर सैलरी 2,000 रुपीज पर एनम। बट इसमें कंडीशन दी है जो सुपरवाइजर है वो अपने समय का आधा भाग मशीन के सुपरविजन पर देता है। इस कंडीशन में हम यहां पर सुपरवाइजर सैलरी
यानी कि 2000 मल्टीप्लाई हाफ, क्योंकि सुपरवाइजर ने हाफ टाइम स्पेंड किया है इसके ऊपर। नाउ 1000 रुपीज। इससे आगे बढ़ेंगे, जितने भी खर्चे हैं वो वेरिएबल हैं, बढ़ने घटने वाले हैं, जिनको हम मशीन एक्सपेंसेस में रखेंगे। इस कंडीशन में जो मशीन की टोटल मशीन स्टैंडिंग चार्ज हैं वो हुए 2700। नाउ स्टैंडिंग चार्ज पर आवर 2700 को डिवाइड कर देंगे हम 2000 वर्किंग आवर्स से। सो डियर स्टूडेंट्स, 1.35 रुपीज पर आवर स्टैंडिंग चार्ज। नाउ machine expenses, cost of machine 50,000 rupees, scrap value 5,000 rupees and working life 10 years। इस कंडीशन में हम मशीन का डेप्रिसिएशन निकालेंगे। कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू अपॉन वर्किंग लाइफ। डियर स्टूडेंट, मशीन की जो कॉस्ट है वो 50,000 रुपीज है, स्क्रैप वैल्यू 5,000 रुपीज एंड वर्किंग लाइफ है 10 इयर्स। ये जो डेप्रिसिएशन आया, ये 1 ईयर का डेप्रिसिएशन आया है और हमें कैलकुलेट करना है पर आवर। आप जानते हैं कि वर्किंग आवर्स जो है एनुअली 2000 आवर्स हैं, तो यहां पर डिवाइड करेंगे 2000। इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये आएंगे हमारे 2.25 रुपीज, यानी कि 2.25 रुपीज पर आवर्स डेप्रिसिएशन। इसको जो कैलकुलेशन करके अमाउंट आएगी उसको यहां पे डायरेक्ट हम सेकंड कॉलम में शो करेंगे। नेक्स्ट, रिपेयर 1000 रुपीज पर एनम। नाउ रिपेयर 1000 डिवाइडेड बाय 2000 वर्किंग आवर्स, और ये होंगे हमारे 0.50 यानी कि 50 पैसे पर आवर्स रिपेयर। नेक्स्ट, पावर 10 यूनिट्स पर आवर। 1 घंटे में 10 यूनिट्स पावर यूज हो रही है, कंज्यूम हो रही है, जिसका रेट है 1 रुपीज पर यूनिट। इस कंडीशन में पावर लिखेंगे 10 यूनिट्स पर आवर कंजप्शन है और 1 यूनिट का रेट है 1 रुपीज। इस कंडीशन में 10 रुपीज पर आवर्स की पावर कंजप्शन हो रही है। जितने भी एक्सपेंसेस दिए होंगे क्वेश्चन में, उन सभी को हम आवरली बना करके यहां पर शो करते हैं और फिर हम लास्ट में टोटल लगाएंगे एक्सपेंसेस का। $14.10, यानी कि मशीन को 1 घंटा चलाने पर 14 रुपीज 10 पैसे का एक्सपेंसिव हो रहा है। इसी को कहेंगे हम मशीन आवर रेट। ये हमारा आंसर होगा। डियर स्टूडेंट्स, एग्जाम की दृष्टि से ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है और बड़ा ही सिंपल है। फिर मैं एक बार रिपीट करना चाहता हूं, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें और उसको हाईलाइट करें। मशीन के जो वर्किंग आवर्स हैं वो कैसे दे रखे हैं,
मंथली दे रखे हैं या एनुअल दे रखे हैं। यदि एनुअल दे रखे हैं तो बेस पीरियड यहाँ पे ईयर लिख दें, और मंथली दे रखे हैं तो पर मंथ, वीकली दे रखे हैं तो पर वीक, और वर्किंग आवर्स में जो आवर्स हैं उसको आप शो कर देंगे। नेक्स्ट, फिर जितने भी एक्सपेंसेस हैं, जैसा कि यहाँ पे बेस हमने ईयर बनाया है, तो जितने भी एक्सपेंसेस हैं उनको ईयरली बना करके यहाँ पर शो करेंगे। और ईयरली जितने भी एक्सपेंसेस हैं उन एक्सपेंसेस को 2 कैटेगरी में बांटेंगे। जो स्टैंडिंग चार्ज हैं, ऐसे एक्सपेंसेस जो कि फिक्स होते हैं, मशीन चले तब भी वो होते हैं, मशीन न चले तब भी वो एक्सपेंसेस होते हैं। ऐसे खर्चों को हम स्टैंडिंग चार्ज में इंक्लूड करेंगे, और उनका टोटल करके वर्किंग आवर्स से डिवाइड करके स्टैंडिंग चार्ज पर आवर्स कैलकुलेट करेंगे। इसके बाद जितने भी एक्सपेंसेस हैं, मशीन एक्सपेंसेस, उसको 1 बाय 1 यहीं पर कैलकुलेशन करके, पर आवर्स कैलकुलेशन करके उसको यहाँ पर सेकंड कॉलम में शो करेंगे। जैसे कि डेप्रिसिएशन शो किया है, रिपेयर शो किया है, पावर को शो किया है, और इनका जो ग्रैंड टोटल होगा ये हमारा मशीन आवर रेट कहलाएगा। थैंक यू।